अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। हम लोग रोज़ाना पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए भी आपकी सेहत की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़रूरी होती है। और सेहत के मसाइल कैसे हल होने चाहिए, अब वो मैं तो इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, उनसे बातचीत की जाए। और इस मामले में मेरे नज़दीक बहुत ही अच्छा जो काम कर रहे हैं हमारे दोस्त डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब जो हैं, वो होते हैं। कभी-कभी उनसे मैं टाइम लेता हूँ, अगरचे वो बहुत बिज़ी होते हैं लेकिन फिर भी टाइम दे देते हैं। तो आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ा-सा बताएँ। अभी वो रिसेंटली चाइना से होके आए हैं और मैं सोच रहा था कि हम चाइना से क्या सीख सकते हैं, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से, और वैसे भी ओवरऑल भी हम क्या सीख सकते हैं। तो उनसे ज़रा बातचीत की जाए। तो हियर कम्स डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह अभी चाइना का ट्रिप करके आए हैं और बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप आपका हुआ है वहाँ पे। और क्योंकि चाइना जो है उसने पूरी दुनिया में अपनी एक धाक बिछाई हुई है, ख़ास तौर पे अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उनके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, हर तरह से। तो एक तो ये कि मुझे पहले सबसे पहले ये बताएँ कि आपका ट्रिप किस सिलसिले में था? और उसकी ज़रा थोड़ा-सा वजह तस्मीया हमें पता चल जाए तो फिर हम उसके ज़रा बात करते हैं कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। जी, प्लीज़ गो अहेड। जी, किसाना भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना अब लीड कर रहा है और दुनिया में जो तरक्की की एक बहुत ज़्यादा या दुनिया को रूल करने का जो एक असूल है ना, वो हमेशा से ये ताकत ही रही। कभी ताकत तलवार से हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब टेक्नोलॉजी जिसके पास आती गई, उसने दुनिया को रूल करना शुरू कर दिया। पुरानी जंगों में भी जिसके पास तोपें हुआ हाँ, करती थी, वो बेहतर पैदल की निस्बत ज़ाहिर है। तो इस तरह टेक्नोलॉजी आहिस्ता-आहिस्ता करती-करती अब उसका एक बुनियादी तौर पे एक टेस्ट ये है कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वो बहुत बड़ा फील्ड है, आईटी है, बाकी सब कुछ है। उसमें किसकी टेक्निक्स जो है ना वो आगे जा रही हैं। तो ठीक। उसका एक इंडेक्स ये होता है कि एक तो प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं, कितनी है मार्केट में, दूसरा ये है कि उनके जो रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं, वो किसके हैं। तो पहले अमेरिका इसको लीड कर रहा था। अब पिछले हुँ, को 7-8 साल से आहिस्ता-आहिस्ता चाइना जो है ना, वो अब लीडिंग पोज़ीशन पे आ गया है। दुनिया अच्छा, में वेरी नाइस। रिसर्च पेपर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंडेक्स होता हुँ, है, कितनी हो रही है उस मुल्क में, उसमें अब हाँ, चाइना नंबर 1। वेरी गुड। अब मेरे साथ जो इंटरेक्शन हुआ चाइना का, वो कैसे हुआ? मैं कुछ सुपर फूड्स के ऊपर काम करता हूँ कि जो जी हाँ, हमारी रवायती फसलों के से हट के फसलें हैं, कि हम वो लगी-बंधी वो चंद फसलें ही वही खाए जा रहे, वो हाँ, गंदम, चावल और उसी से बाहर निकल नहीं रहे हम, बाकी थोड़ी-सी। लेकिन दुनिया के अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है। तो वो जो डाइवर्सिटी है वो हमारे यहाँ थोड़ी कम नज़र आती थी। हमारे यहाँ जो हुँ, कुछ ऐसी फसलें थी जो कि कभी इस खित्ते की फसलें हुआ करती थी, तो वो भी आहिस्ता इनकी वजह से खत्म हो गई। हुँ, ज़ाहिर है उसमें एक इकोनॉमिक डिमांड एंड सप्लाई बाकी सब कुछ प्रायोरिटी ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ज़ाहिर है साइंटिस्ट भी उन्हीं को फ़ोकस करते हैं। तो उसमें हमारी बहुत सारी जो मिलेट्स थी वो खत्म हो गई, जो छोटे दाने थे खत्म हो गए। तो अब साइंटिस्टों ने देखा कि जो बड़े दाने हैं जैसे मकई का है, चावल का है, गंदम का है, तो उनके अंदर स्टार्च बहुत होता है। तो अगर हम कुछ छोटे दाने जो है ना जो उनको मिलेट्स कहते हैं आमतौर पे कलेक्टिवली वो लें तो उसके अंदर स्टार्च होगा भी तो परसेंटेज वाइज़ कम है, फाइबर की हाँ, रेशियो ज़्यादा होती है। ऐसे दानों का छिलका आमतौर पे नहीं उतारा जाता, वो साथ ही होता है। प्रोटीन परसेंटेज भी उनमें ज़्यादा होती है और उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी रिलेटिवली रेजिस्टेंस कार्बोहाइड्रेट या उन्हें थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो वो फ़ौरन जो आजकल का सबसे बड़ा मसला है कि फौरी तौर पे जो शुगर स्पाइक नहीं होती, तो उनमें बहुत है। तो हुँ, हैरान-कुन उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने लीड ले ली दुनिया में, उनमें कभी हमारे खित्ते में ममनी, कंगनी, चीना हुआ करते थे। तो वो दोबारा मेन लाइट में आ गए दोबारा, दोबारा उसके ऊपर दुनिया फ़ोकस कर रही है। तो चाइना ने भी उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और वो बहुत ज़्यादा उसको ग्रो कर रहे हैं कि वो खाएँ। तो अब दुनिया आ गई कि अगर आपने गंदम या चावल को रिप्लेस करना है तो किस चीज़ से करें? उसमें एक तो मिलेट्स आ जाते हैं। दूसरा उनसे भी बढ़ के कुछ ऐसी फसलें हैं कि जो अपने कैरेक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा दुनिया में पॉपुलैरिटी ले रहे हैं और ये फ़ोकस पे आ गया कि अगर आपने अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, तो आपने जो पेट भरना है ना फिलर, वो इसकी चावल, गंदम और आलू की बजाय अगर ये लें, उनके अंदर किनवा, ऐमरंथ, बकव्हीट ये चीज़ें आ गई कि ये लें। तो मैं जो काम कर रहा था, वो यही कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर
जो पुरानी हमारी फसलें थी जो गायब हो गई थी वो, और जो दूसरी पाकिस्तान में आज तक नहीं आ सकी, तो उनके ठीक है। ऊपर क्यों ना काम किया जाए। हाँ, ये काम तो होते हैं अदारों के, यूनिवर्सिटियों के, बड़ों-बड़ों के। तो पाकिस्तान में आमतौर पे जो लोग ये बात करते हैं हमारा अदारा ये काम नहीं करता, हमारी यूनिवर्सिटी काम नहीं हुँ, करती, हमारी हुकूमत ये काम नहीं करती, वो फलानी काम करती है, दरअसल वो खुद काम नहीं कर रहा होता। वो खुद हाँ, काम नहीं कर रहा होता। मेरा ये है ये। अगर आप चाहते हो कि आपने ये काम करना है तो आप शुरू कर दो, अपनी आप शुरू कैपेसिटी के कर दो। मुताबिक। हुँ, आप शुरू कर ठीक दो। बात। तो मैं हाँ, चूँकि यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर ही था तो मैंने कहा कि सारी दुनिया तो इन गंदम के ऊपर, चावल के ऊपर और मकई और कपास और इनके ऊपर धड़ाधड़ काम कर रही है। तो उनमें से हाँ, एक बंदा अगर इनके ऊपर नहीं भी काम करेगा, हाँ, तो तो क्या क्या हो फ़र्क जाएगा? पड़ेगा? हुँ, तो एक बंदा ऐसे क्यों ना कर ले कि वो जो मुतबादल फसलें, अल्टरनेट क्रॉप्स का नाम दिया गया। हुँ, कुछ न्यू ठीक। क्रॉप्स, कुछ ओल्ड क्रॉप दोबारा उनको ले आए। तो उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। तो उसके अंदर जो हमारी रिवायती पुरानी चीज़ें थी, उनके अंदर मोरिंगा, चीना, हाँ, ममनी, कंगनी ये थी। और उनके और दूसरी कोई ऐसी जो पाकिस्तान में कभी नहीं आई थी, जैसे एमरंथ, कीनवा, चिया और उसके अलावा बकव्हीट, फॉक्सटेल मिलेट, हुँ, बाकी ये चीज़ें थी। तो ये ठीक। ये इनके ऊपर मैंने काम शुरू किया और हैरानकुन इसकी ना नताइज कामयाबी आए। मुझे मिली। अच्छा, हाँ जी, गुड। शुरू में मैं अकेले ही लगा रहा, लोग कहते हैं ये क्या पागल क्या कर रहा है? मैंने कहा चलो कोई नहीं, रिसर्च नहीं भी होगी, तो चलो ये तो रिसर्च हाँ, होगी कि ये कामयाब नहीं है यहाँ, कम से कम हाँ, ये भी तो हाँ, पेपर सोचेगा ना। हाँ। तो मैं और लगा आपको रहा, एक लगा रहा। सैटिस्फैक्शन भी मिलनी थी। हाँ जी, वही होगी। लेकिन हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हर क्रॉप कामयाब हुई। अच्छा अब माशाल्लाह। सूरत ये है कि मोरिंगा पूरी दुनिया में जानी जा रही है, तो उसमें अब पाकिस्तान का और छोटा-सा मेरा नाम भी वहाँ होता है और पाकिस्तान में बेशक, मार्केटिंग उसकी इतनी हो रही, लोग इतना यूज़ कर रहे हैं, फ़ायदा है। कीनवा माशाल्लाह। अब दुनिया में जहाँ-जहाँ ग्रो हो रही है, जो उसकी कॉन्फ्रेंसेज़ हो रही है, जहाँ इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है और पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट नाम आ रहा है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी वेरी क्वालिटी नाइस। का कीनवा हो रहा है। तो फिर ये जो चीज़ प्रोजेक्ट था, ये फिर आपके चाइनीज़ के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, तो फिर उन्होंने इसको ओन कर लिया जी? वो ऐसे हुआ कि जब ये चाइनीज़ के साथ वो एक-दूसरे को देखते रहते हैं ना पेपर्स और बाकी सब हुँ, कुछ भी, हुँ, कि पब्लिकेशन ठीक। कहाँ-कहाँ होती है। तो वो चाइना में एक टीम है साइंटिस्ट की और प्राइवेट सेक्टर की इकट्ठा है हुँ, कोलैबोरेटिव। उन्होंने ये ठीक। देखा कि हम इंटरनेशनली कोलैबोरेट कहाँ करें जहाँ पे फ़ायदा हो। तो उन्होंने पूरी दुनिया से कोलैबोरेट किया। ये नहीं सिर्फ़ हमने किया, हाँ, उन्होंने हाँ, ऑस्ट्रेलिया से भी किया, अमेरिका से भी किया और बाकी भी जहाँ भी नज़र आया उन्होंने किया। फिर उन्हें फिर मेरा काम भी नज़र आया, उन्होंने मुझसे भी राब्ता किया कि आप भी ये किनवा के ऊपर काम कर रहे हो, तो हुँ, जर्म प्लाज़्मा एक्सचेंज करते हैं। फिर ये कोविड से थोड़ा अरसा पहले ही उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं और मेरे स्टूडेंट डॉक्टर शाह साहब हम चाइना गए। वहाँ अच्छा। 1 हफ्ता के लिए गए और उन्होंने हमें सारा काम दिखाया, किया और हुँ, अल्टीमेटली उनके साथ फिर हम अपना और उनका जंप प्लाज़ बाकायदा हमने एक्सचेंज किया और काम शुरू कर दिया। कोविड की वेरी वजह नाइस। से वो काम ज़रा स्लो हो गया। हाँ, अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ चाइनीज़ जिस चीज़ पे कन्विंस हो गया आहिस्ता-आहिस्ता हमारे साथ इंटरेक्शन में वो ये हो गए, नंबर 1 हाँ, क्लाइमेट जो चाइना का है उसमें बहुत सारा पाकिस्तान में भी सेम मिलता-जुलता है। ठीक। और सीपैक की वजह से या बाकी हमारा जो लॉजिस्टिक है वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज़ कि जो उनका जंप प्लान्स था वो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा एक्लेमेटाइज़ हुआ और हमारा उनके यहाँ भी अच्छा एक्लेमेटाइज़ हो गया। अच्छा। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारा वैराइटल अप्रूवल प्रोग्राम है, हमने जो काम किया था जिसमें हमारी किनवा की एक वैराइटी अप्रूव हो चुकी है, दूसरी अब हुँ, फाइनल स्टेज के ऊपर है। अब तीसरी एक चाइना का जर्म प्लाज़ भी अप्रूवल के करीब है। तो वो इनके लिए गुड। एक बहुत बड़ी एनकरेजिंग चीज़ थी कि पूरे एक प्रोसेस से क्योंकि वैराइटी जो अप्रूव होती है, एक लंबा प्रोसेस से हाँ, गुज़रता है। हाँ, तो ऑब्वियसली उससे हाँ। गुज़र के अब वो वैराइटी भी उनकी अप्रूव हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी। दूसरा ये कि हमारी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बहुत बड़ी है। हमारा बरानी हुँ, और रेनफेड एरिया बहुत बड़ा है। उनके यहाँ ठीक। भी एक बहुत बड़ा एरिया रेनफेड है। तो उस रेनफेड के अंदर भी जो हाँ, थोड़ा कूल एनवायरनमेंट में भी वार्म सारे मिलते थे, तो हमारे साथ वो इंटरेक्शन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इस चीज़ पे कन्विंस है कि पाकिस्तान में उसी क्वालिटी की फसलें उग सकती हैं और चाइना से हाफ प्राइस पे उगेंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ अभी भी कम है। अभी भी तो कम है, यहाँ हाँ। ग्रो हुँ, करके उन्हें वैल्यू एडेड वो खुद कर लेंगे। हुँ, अब ये तकरीबन ठीक है। इसके ऊपर वो आ रहे हैं। काम हो रहा है, अच्छा वेरी गुड। चलें ये तो बड़ा अच्छा हो गया और इसका इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में हमें भी फ़ायदा होगा और हमारे जो किसान हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदे की बात होगी। तो ये ज़रा मुझे बताएँ कि आप चूँकि आप हो के आए हैं,
तो आप ज़ाहिर है कि आप कंपैरिज़न कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में हमारा लाइफ़स्टाइल और चाइनीज़ का लाइफ़स्टाइल जो है, उसका ज़रा थोड़ा-सा मुझे बताएँ, और ख़ास तौर पे हेल्थ के हवाले से वो क्या-क्या चीज़ें जिनका ख़्याल रखते हैं, जो हमें भी रखनी चाहिए, वो ज़रा थोड़ा-सा मुझे बताएँ, क्योंकि आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन होगी, वो ये तो आपने साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन तो आपने उनके साथ शेयर की ही होगी, लेकिन ये जो सोसाइटल इन्फॉर्मेशन है, वो भी शेयर करें ना हमारे साथ। चाइना का एक जो मैंने देखा कल्चर, ये मेरा तीसरा चाइना का चक्कर था, वो ये है कि अच्छा जी। उनके पार्क आबाद रहते हैं। हुँ, जो ही अगर विंटर है, मौसम अच्छा है, तो सारा दिन पार्क आबाद रहते हैं। समर है, तो शाम होते ही पार्क आबाद हो जाते हैं। उसमें लोग घरों में शाम को नहीं रहते। ख़ास तौर हुँ, पे जो लोग थोड़ी राइप्ड एज में है, जो हाँ, रिटायर्ड लाइफ में, वो लोग घरों में बैठने की बजाय वो सारे के सारे पार्कों में निकल आते हैं और बड़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ करते हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं? एक तो अपने जो जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको उन्होंने साथ हुँ, पकड़ा होता है। तो जिस एज में भी है, अगर स्कूल गोइंग नहीं भी है, कुछ भी है, वो सुबह-सुबह भी लेके उन्हें ग्राउंडों में जाते हैं और शाम को भी आते हैं। हुँ, दूसरा, वहाँ जगह-जगह पे एक्सरसाइज़ेज़ के लिए उन्होंने एक ऐसी जो ओपन एनवायरनमेंट में मशीनें हो सकती हाँ, हैं, हाँ, इक्विपमेंट हो पुल-अप्स सकती हैं, वगैरह वो पुल-अप्स नहीं वगैरह कर होती। लिए, हाँ, हाँ। हुँ, जी, वो उसमें वो एक-दूसरे को सिखा रहे होते हैं कि एक्सरसाइज़ कर, और हुँ, ख़ास तौर पे मैंने देखा है 80-90 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, उनको एक कोई 70 और 75 साल का नौजवान उन्हें एक्सरसाइज़ सिखा रहा होता है। तो वो अच्छा, एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं और हुँ, वो ज़ाहिर मसल और सारा कुछ एक तो वो कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उनकी एक बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी है फन के साथ। हुँ, पार्कों में आपको जगह-जगह पे, सड़कों के साथ भी, बिल्डिंग्स के अंदर भी, जो छोटे पार्क हैं, बड़े पार्क भी, वहाँ पे वो डांस के साथ जो एक्सरसाइज़ है ना, वो उन्हें बड़ी हुँ, लगभग है। एक अच्छा, म्यूज़िक लगा के वो एक कोई रिलेटिवली ये कोई 30-40 की उम्र का एक हुँ, खातून हुँ, आमतौर पे होती है, वो आगे एक जो डांस कर रही जो होती लीड है। लीड लीड कर रही होती है। और हुँ, बाकी सारी कौम वो जितना इज़्ज़त, कुछ उसको मुकम्मल कॉपी करते हैं, कुछ मैंने देखा है वहाँ जितना हो सकता है। 80% हाँ, जितना हाँ, हो सकता है वो भी कम से कम हाँ, खड़े हो के वो हुँ, हुँ, हिला-हिला के कर रहे हैं। यानी कि एक तो वो फन के साथ कर रहे हैं, कुछ हुँ, कौमी तराने गा रहे हैं, कुछ उसमें वो रैकेट खेलते हैं, ये जो शटलकॉक होती है वो पाँव से खेलते हैं, ये उनकी बड़ी पॉपुलर अच्छा, गेम है। हुँ, और एड़ियों वाली जूतियाँ पहनी हुई है, वो बड़ा फन है, वो खेलते हैं। इस तरह ये गेम है, कुछ एक म्यूज़िक सीख रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड, फिजिकल एक्टिविटी बेस्ड, और मैंने ये देखा है 4-4 घंटे तक एक-एक टीम लगी हुई है। वो थोड़ा दरमियान अच्छा, में ब्रेक करते हैं। जी, जी, उसके बाद फिर थोड़ा खाया-पिया, बैठे, फिर शुरू हो गए। उनकी ये एक्टिविटी जो है ना, ये उनकी ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। हुँ, ये हुँ, मुझे, मैं जिस शहर में गया हूँ, मेरा तकरीबन 4 या 5 सूबों में ये 3 दफ़ा जो मेरे चक्कर लगे हैं, हुए हैं, और उसमें हम हुँ, देहात में भी गए हैं, शहरों में भी गए हैं, हर जगह गए हैं। ये कल्चर मुझे हर जगह नज़र आया। क्या बात दूसरी है। चीज़ दूसरी चीज़, जो नौजवान है, हुँ, वो आपको सड़कों पे इधर-उधर बहुत कम नज़र आएँगे। वो किधर है? वो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, काम में पागलों की तरह बिज़ी है। अच्छा, वो अच्छा, कितने बिज़ी हैं? हमारे यहाँ मेरे होता था कि मैं जिस स्टूडेंट को भी थोड़ा टाइट करता था ना, कि आपने रेगुलर कम से कम 9 से 12 के दरमियान या 2 घंटे लैब में रहना है, तो उसने ऐसी फस क्रिएट करनी होती थी कि मुझे सरेंडर हुँ, करना पड़ता था। ठीक है, जब तुमने आना आओ, जब दफ़ा हो, मेरी जान ना खाओ। हुँ, यानी ये था। हाँ, वहाँ मैंने यूनिवर्सिटियों में क्या देखा है, कोई प्रोफ़ेसर 7 बजे, कोई 8 बजे, 8 से ऊपर नहीं। उन्होंने अच्छा, व्यूज़ चैट के ऊपर उनकी लाइव वीडियो, पूरी लैब, फेलोज़ की, टीचर्स की, सब स्टाफ की उन्होंने वीडियो देख ली, कौन-कौन अवेलेबल है। को 5 मिनट भी लेट हुआ तो उसको 1 या 2 महीने की सज़ा, इतनी सख्त सज़ा देते थे। ओए फिर होए उसका होए! प्रोजेक्ट अच्छा, रोक लेते थे। वो जब मिद्दे तरले पे आ जाता था, फिर जाके हुँ, महीने 2 बाद उसको इजाज़त देते थे। यानी आप जो नाश्ता-नुश्ता करना है वो लैब में आके करना है। घर नाश्ता-नुश्ता अच्छा, कोई कर सकता है। वॉशरूम हाँ, जाना है, कुछ करना है, लैब नहीं करना है आपने। अच्छा, उसके बाद फिर आपने शाम को 7 बजे से पहले आप वापस नहीं जा सकते। अच्छा, जो पीएचडी के 12 स्टूडेंट घंटे? है, जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उनकी वापसी का टाइम नहीं। वो जब प्रोफ़ेसर 10 हुँ, साढ़े 10 बजे प्रोफ़ेसर जब देखे कि ठीक है, हाँ, अब आप में से कोई वापस जा सकता है, तो किसने आज रात रहनी है इधर, ये कंडीशन उनकी। ओए होए और होए! और वीकेंड के ऊपर
भी हर एक को 2 छुट्टियों की इजाज़त नहीं है। उसमें जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। जब जो स्टूडेंट ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ स्टूडेंट वहाँ जाके हर वीकेंड पे कहते हैं हम 2 दिन की छुट्टियाँ करनी है, तो वो उनके हुँ। लिए एक अम्मा नौजवान होता है। अच्छा, अब ये इस स्टेज के ऊपर जब आपकी 4, 5, 6 साल आपकी ये ग्रूमिंग हो जाती है, उसके बाद हाँ। जब आप खुद काम पे आते हो तो आप उसके यूज़्ड टू हो चुके होते हो हार्ड वर्क के, इस कदर हार्ड वर्क के। तो वो हार्ड वर्क की इतनी उन्हें आदत बन जाती है, ये कंसेप्ट ही नहीं कि हाँ। लेट होना है, कंसेप्ट ही नहीं कि बहाना करना है, कंसेप्ट ही नहीं कि हाँ। आपने बस आपने यही काम करना है। यानी मैं आपको यूनिवर्सिटी चूँकि मेरा इंटरेक्शन मैं यूनिवर्सिटियों का हाँ। इंटरेक्शन बता रहा हाँ। हूँ ये है। हाँ। बाकी कमाल है। बाकी जो होगा अदारों में वो भी ऐसे होगा। तो काम बहुत करते हैं। दूसरा ये कि हमें उनकी फूड फीकी-सीखी लगती है, जैसे लगती है, तो हाँ, उसके हाँ। अंदर ठीक है, मुझे उनकी फूड के अंदर जो नूडल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो भी सारा स्टार्च है। लेकिन उसके अलावा हुँ। वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, बाकी सारा वो भी इस्तेमाल काफ़ी वो करते बहुत हैं। हुँ। एक चीज़ मुझे बताएँ डॉक्टर साहब कि आपने शुरू में जब ये बात कही कि वहाँ पे पार्क्स बहुत हैं। पार्क्स तो हमारे यहाँ भी बहुत थे, लेकिन वो भी आबाद हो गए फिर कब्ज़े की सूरत में लोगों ने घर बना लिए उस पे या कब्ज़े कर लिए। तो हमारे यहाँ तो अब पार्क्स हैं नहीं, बहुत कम हैं अगर हैं तो। और अगर है तो लोगों की एक्सेस में नहीं है, लोग जाते नहीं हैं। तो अब यहाँ पे अब क्या किया जाए? क्या सिर्फ़ वॉक की जा सकती है? किस तरीके से अपनी कमी जो है वो पूरी की जा सकती है पार्कों की जो है? देखिए, एक तो ये कि आप अब भी देख लें कि पहले तो ये होता था ना कि पार्क बहुत बड़े हुआ करते थे। हाँ, बाग-ए-जनाह हो गया, रेस कोर्स हाँ। पार्क हो गया, बहुत बड़े-बड़े पार्क हुआ हुँ, करते थे। हुँ। ये हर शहर में ही ना बहुत बड़े-बड़े हाँ, पार्क हुआ करते थे। अच्छा, फिर ये होकर डेवलप कंट्रीज़ ने क्या किया? उन्होंने किया आप भी कनाडा में आप देखते हैं, करते हैं कि हुँ। जहाँ भी जो सोसाइटी है, वहाँ अब वो सारे फ्लैट सिस्टम है, उसी में रहते हैं। अब हाँ, उनका एक यूनिट होता है, एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के अंदर वहाँ पे एक लाज़मी हुँ, नीचे हुँ। मार्केट है और लाज़मी पार्क है। अब वो हाँ, उस बिल्डिंग के लिए एक उन्होंने पार्क दे दिया उधर बाग। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हैं इस्लामाबाद वगैरह यहाँ भी जो इस तरह की कॉलोनियाँ बनी हैं, उनके अंदर भी एक पार्क होता है, थोड़ा बहुत हाँ। होता है, बड़ा नहीं होता लेकिन होता ज़रूर हुँ, है। लेकिन हमारे जो रवायती शहर है, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और बाकी सारे, ये तो हुँ। जंगल की तरह फैले हैं ना। इन्होंने तो ओह! हाँ। रौंद दी है अपने रास्ते में आने वाले पार्कों को भी, नालों को भी, हर चीज़ को भी इन और ये इस तरह ग्रो किए हैं कि वहाँ तो गुंजाइश ही कोई नहीं रही। वहाँ जो गुंजाइश ही नहीं थोड़े थी। बहुत हाँ। ग्रीन बेल्ट्स थी, लोगों ने ग्रीन बेल्ट्स भी अलॉट करवा के उसके ऊपर भी घर प्लाज़े बना लिए, सारा कुछ कर लिए। अब जो बाकी रह गया, अब देखें, ये जो हो गया सो हो गया। मैं इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस कब करता हूँ? मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ क्या है कि आपने एक्सरसाइज़ करनी है कि आपके पास कम से कम वॉक के लिए सड़कें तो हैं ना, सड़कों के ऊपर वॉक करें। ठीक, सुबह करें, शाम करें, जब टाइम मिलता है वॉक करें। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये करें कि आप सीखें कि इंडोर कमरों के हुँ। अंदर अगर आप जिम करना कैसे चाहते हैं करने? जिम करें, हाँ। करना आपको बगैर मशीनों के। आप मशीन के साथ आप कितना है 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो वज़न उठा लोगे। आपका जो अपना हाँ, 60, 70, 80 किलो न उसी को उठा लो भाई। उसी के साथ हाँ। एक्सरसाइज़ कर लो। ये जो स्ट्रेच एक्सरसाइज़ करनी है, योगा करनी है, आपने एक्सरसाइज़ करनी है, वो आज सुबह मैं अभी प्लान था मेरा वो नहीं कर सका मैं, वो ये थी कि जो लोग बहुत सुस्त हैं, सुबह उठते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती, वो बेड के ऊपर लेटे-लेटे कौन-सी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। तो अब आपके लिए मशीनों की तो ज़रूरत ही नहीं। अब हुँ। आपने एक मैट लेना है, मैट भी नहीं, जाए-नमाज़ है, वो भी नहीं, बेड के ऊपर ही, दीवार के ऊपर खड़े होके साथ दीवार के साथ लग के कुछ भी नहीं है, आप एक्सरसाइज़ कुछ कर भी कर सकते हो। सकते हुँ, हुँ। यानी कि वो साइंस ने इतनी तरक्की की है, इतने नए हाँ। हुँ। ओह! निकाल ली है कि आपके 5 मिनट के अंदर आप तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हाँ। तो तो ये कोई एक्सक्यूज़ हरगिज़ एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपके पास पार्क नहीं है, फलाँ नहीं है। ठीक है, वो एक फैसिलिटी नहीं है, हुँ। लेकिन जो आपके पास अवेलेबल है, आप किचन के अंदर ही काम करते-करते आप ये काम कर सकते हो। एक तो ये है कि आपको ये सीखना पड़ेगा और मेरी जितनी कैपेसिटी है ये थोड़ा-सा मैं इसमें इसमें स आपके पास जितनी भी आपके पास जितनी भी जगह है, अगर आपके पास खुले पार्क्स हैं, पार्कों में जाएँ, जिम है, जिम्नेज़ियम में जाएँ, वो जगह हुँ, नहीं है, टाइम नहीं है, आपकी जॉब ऐसी है, सब कुछ है। आप अपने कमरे के अंदर
आप एक्सरसाइज कर सकते हो, घर के छोटे हुँ, लॉन में कर सकते हो, छत के ऊपर कर सकते हो। ठीक। अभी तो ऐसी एक्सरसाइज आ गई हैं जो मैं भी सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप दीवार के साथ लग के कुछ मैट भी नहीं है, वो क्या भी भी कर एक्सरसाइज कर सकते सकते हुँ। हो। आप हर अच्छा जगह क किचन में कर लो, ये लॉन्च में। इस पे भी मैं बात करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा-सा चाहता हूँ कि हम थोड़ा-सा आखिर में चाइना के ऊपर ज़रा फ़ोकस करें कि ये एक चीज़ मुझे बताएँ कि आपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे इंटरेक्शन भी किया होगा। हमारे यहाँ तो ये जो मोबाइल हैं, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, वो इसके अंदर इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना पंजाबी में खुब गई है। तो वहाँ पे आपने क्या देखा कि उनके पास भी ज़ाहिर है वो तो मोबाइल इजाद करने वालों में से हैं। तो अभी उनकी हुआवे कंपनी जो है उसने एक एप्पल के स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा अच्छा एक अच्छा उन्होंने मोबाइल बनाया है। तो वहाँ पे जो यूथ है वो इसको कैसे डील डील कर रही है? जी। हमसे भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। चाइना में जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो हमसे भी ज़्यादा है। हम तो कहीं हुँ, बसों में, ट्रेनों में बैठ के एक-दूसरे के साथ भी गप लगा लेते हैं, उन्होंने हर एक ने हुँ, अपना मोबाइल खोल के उसके ऊपर ही। हुँ। दूसरा ये है कि उनकी जो लाइफ़ है ना, उसके वो उसमें उन्होंने कोई शॉपिंग करनी है ना, हुँ, उन्होंने वो भी सब उसपे हाँ, एक केला भी लेना है ना, तो उन्होंने क्यूआर स्कैन करके वहाँ से अपना वहाँ लेना है। कोई क्रेडिट वीचैट कार्ड से वो उनके लोग पास नहीं कुछ। हुँ, हुँ, वही चैट के ज़रिए उन्होंने सारा करना है, हुँ, उसके बगैर लाइफ़ ही वहाँ कोई नहीं। तो वो मोबाइल का यूज़ उनका भी बेताशा क्या हमसे भी ज़्यादा है, ये बहुत हुँ, ज़्यादा है। लेकिन काम के ऊपर बहाना नहीं है। ड्यूटी हाँ, जब कर रहे हैं, ड्यूटी आप कर रहे हैं, अब ये नहीं कि बंदा ऑफ़िस में, बैंक में, अपने लैब में कोई काम कर रहा है, तो उस वक़्त वो मोबाइल के साथ नो। फ्री टाइम हाँ, में वो भी मोबाइल पे गेमें भी करते हैं, बाकी सब भी करते हैं। मोबाइल का यूज़ है, उधर भी बहुत हुँ, ज़्यादा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर में ज़रा मुझे ये बताएँ कि हम अगर 2-3 चीज़ें अगर जॉट डाउन कर लें, तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तानीज़ जो हैं, वो चाइनीज़ से क्या चीज़ें हैं जो लर्न करनी चाहिए हमें? आप जो होके आए हैं वहाँ से, सेहत के एतबार से भी और वैसे भी जनरली भी क्या चीज़ें लर्न करनी चाहिए हमें? देखिए, हर बंदा ना अपनी ऑब्ज़र्वेशन के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दूसरों को देखता है। हुँ, मैं एक तो ये हेल्थ के रिलेटेड देखता हूँ कि वो हाँ, जहाँ भी जब भी टाइम मिलता है आप ग्राउंड में जाएँ। जब भी हुँ, ओपन फ़ज़ा में जाएँ, जितना भी टाइम मिलता है और उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। शर्म नहीं करें आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 के हैं, हाँ, 90 के हैं, ग्राउंड में जाके हल्का-हल्का भी जितना कर सकते हैं वो करें। एक तो ये बहाना नहीं, उनका ये बहुत अच्छा है। जितना भी आप कर सकते हैं ना, वो हिलते रहें, उनका ये है। हुँ, एक तो हुँ, ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरा ये है कि छोटे बच्चों को लेके मैं शाम को अपनी पोती को लेके असर के बाद ना सड़कों के ऊपर, पार्कों के ऊपर मेरा वो 1 हुँ, डेढ़ घंटा होता है, मैं उसको एन्जॉय करता हूँ और ये मैंने वहाँ माशाल्लाह। देखा कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो हुँ, ग्राउंडों में ज़रूर जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी ये है कि उनकी प्लांटेशन। मैंने एक हाँ, छोटा-सा एक एक टिक-टॉक बनाया कि मैं शजर दोस्त हूँ, जहाँ जाता हूँ पौधे लगाता हूँ। आज हुँ, चौथा दिन है, मैं जगह ढूँढ रहा हूँ कि मुझे खाली जगह नज़र आए तो मैं पौधा लगाऊँ। जगह ही नहीं हुँ, छोड़ी कि बंदा आ जाता है तो पौधा ही लगाए। यानी हाँ, आप सड़कों के गिर्द गाँव के अंदर भी जा रही है तो साइडों के ऊपर इतना है। और दूसरा ये कि हमें चूँकि अपने पहाड़, समुंदर, नदी, नाले बहुत खूबसूरत है, हम देखना चाहते हैं। तो हाँ, चाइनीज़ नहीं देखना चाहते, उन्होंने दरख़्त इतने लगा दिए कि रोड पे गुज़रते वो नज़र ही नहीं आते। हम शायद इसलिए दरख़्त नहीं हुँ। लगाते, अपने-अपने पहाड़ देख रहे हैं। पर ये तो प्लांटेशन वो बहुत कर रहे हैं, हुँ, सिस्टमैटिक हुँ, प्लांटेशन कर रहे हैं। और हाँ, एक जो चीज़ बड़ी उनके साथ ये आई कि दे आर हम्बल, अग्रेसिव नहीं है। हुँ, ऐसे चलते-फिरते पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते, एक-दूसरे के साथ उलझते हुँ, नहीं हैं, मुस्कुराते हाँ, रहते हैं, बहुत कर्टियस हैं और ये जो चीज़ है ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये चंद चीज़ें हैं जो मेरे लिए बड़ी बहुत ज़बरदस्त थी और हुँ, काम बहुत। हुँ, जितनी हिम्मत है काम करें, काम में बहाना नहीं करें बस काम करें। हुँ। और हमारे यहाँ तो ये सब कुछ ही अपोज़िट चल रहा है, ना सेहत के हवाले से भी हम लोग नहीं सीखते। मैं आपको जाते-जाते ज़रा एक आपको वाकया सुनाऊँ। तकरीबन ये 1 साल पहले की बात है। मैं करीब वाले पार्क में गया था तो बच्चे भी साथ थे, तो वहाँ पे जाके मैंने जब देखा तो मेरे तो तोते उड़ गए। तोते इसलिए उड़े कि मैंने देखा कि एक तकरीबन कोई 85-86 साल की खातून होगी जो कि चाइनीज़ थी। और वो जो थी, उसको मैंने देखा, मैंने कहा शायद ये वैसे बेचारी को लेके आए होंगे यहाँ पे दिखाने के लिए कि ज़्यादा हवा-शवा लग जाए। लेकिन जब मैंने देखा उसको तो वो जनाब वो तो ऐसे करके उसने जब ऐसे करके तो ऊपर चढ़ी वो ऊपर उनके ऊपर लैडर्स के ऊपर। तो मैं तो डॉक्टर साहब यकीन माने मेरा तो साँस जो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। मैंने कहा हैं?
ये मतलब इतनी मतलब अच्छी खासी उधेड़ उम्र, उधेड़ क्या मतलब 85-86 साल की वो राइट। खातून होगी। अच्छा, उसने पूरी एक्सरसाइज़ वहाँ पे की और फिर जब वो नीचे उतरी तो फिर मैंने उसके जाके ना हाथ पकड़ के तो मैंने कहा, "माई जी, कमाल तुसी कर दिता है।" उसको समझ तो नहीं आई, लेकिन मैंने कहा यकीन करें मेरा उस दिन से मैं तो उधर से फिर फ़ौरन वापस आ गया। मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं कर सकता, इसके सामने मैंने कोशिश भी की तो इसने हँसना है, ठीक है? तो ये वाक़ई आपकी बात सही है कि उनके अंदर ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अल्लाह करे कि हम भी उनसे कुछ सीखें। तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और ख़ास तौर पे गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो गया तो इसका पाकिस्तान को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को फ़ायदा होता रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। जी।